सुप्रभात। कक्षा दूसरी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 13, पर्यायवाची। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण। व्याख्यान 1। बच्चों, आज हम व्याख्यान 1 में पाठ 13 पर्यायवाची का अध्ययन करेंगे। पर्यायवाची, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में सिनोनिम्स कहते हैं। तो चलिए पाठ 13 पर्यायवाची शब्द का अध्ययन करते हैं। इसमें सबसे पहले हम चित्रों को देखेंगे, फिर वाक्यों को पढ़ेंगे। सबसे पहला चित्र देखा, उसके वाक्य दिए हैं, बच्चा पढ़ रहा है, और इसी का दूसरा वाक्य दिया है, बालक पढ़कर खेलने जाएगा। दूसरा चित्र देख रहे हैं आप, यह है पेड़ का। इस पर वाक्य दिया है, पेड़ पर फल लगे हुए हैं, और दूसरा वाक्य बोला है, वृक्ष बहुत ऊंचा है। तो आप यहां देख रहे हैं, यहां पर इसी चित्र के दो अलग शब्दों का प्रयोग किया है। एक वाक्य में बच्चा और दूसरे वाक्य में बालक। इसी प्रकार इस चित्र में एक वाक्य में पेड़ का और दूसरे वाक्य में वृक्ष का। लेकिन बच्चों, यहाँ क्या बताया जा रहा है कि चाहे बच्चा बोले या बालक, है बात समान। तो उनमें आए रंगीन शब्दों को हम देख रहे हैं, जैसे कि पहले चित्र में बच्चा व बालक। तो हम बच्चा शब्द के लिए बालक और पेड़ के लिए हमने वृक्ष शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इनके अर्थ समान होते हैं। समान अर्थ वाले शब्द ही पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं, जो शब्द समान अर्थ बताते हैं वे पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहलाते हैं। दोबारा पढ़ते हैं, जो शब्द समान अर्थ बताते हैं वे पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहलाते हैं। तो अब आप समझ गए पर्यायवाची क्या है, जो शब्द समान अर्थ बताए। बच्चों, अब हम चित्रों को देखकर उनके अन्य पर्यायवाची शब्द को जानेंगे। चित्र देखा तो हम इनके अन्य पर्यायवाची शब्द जानेंगे। वह है सूर्य, रवि, सूरज, दिनकर। क्या है? सूर्य, रवि, सूरज, दिनकर। ये सभी शब्द एक दूसरे के समान अर्थ बता रहे हैं। अब अगला चित्र देखते हैं, और इनके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं धरती, पृथ्वी, भू, भूमि। क्या है? धरती, पृथ्वी, भू, भूमि। अगला चित्र देखा, इन्हें और किन अन्य पर्यायवाची शब्द हैं इसके? आंख, नयन, नेत्र, चक्षु। दोबारा देखते हैं, आंख, नयन, नेत्र, चक्षु। चित्र देख लिया। इस चित्र के अन्य पर्यायवाची शब्द है हाथी, गज, मतंग, कुंजर। क्या है? दोबारा देखते हैं, हाथी, गज, मतंग, कुंजर। अगला देखा आपने, इन्हें और अन्य पर्यायवाची शब्द कौन से हैं इनके? देखते हैं, घोड़ा, अश्व, तुरंग। हाय, क्या है? घोड़ा, अश्व,
तुरंग है। अब आपने चित्रों के आधार पर जाना अन्य पर्यायवाची शब्दों को। अब हम नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द जानते हैं। सबसे पहला शब्द है आदमी। इसके दो अन्य पर्यायवाची शब्द क्या होंगे देखते हैं। मनुष्य, मानव। दूसरा शब्द है हवा। इसके दो पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होंगे? वह है पवन, वायु। तीसरा शब्द है मां। इसके दो अन्य पर्यायवाची शब्द हैं जननी, माता। चौथा है रात। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द है रात्रि, निशा। दोबारा देखते हैं हम। पहला है आदमी, जिसके अन्य पर्यायवाची शब्द है मनुष्य और मानव। दूसरा शब्द है हवा, जिसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं पवन, वायु। तीसरा है मां, जिसके अन्य पर्यायवाची शब्द है जननी, माता। चौथे नंबर पे शब्द है रात, जिसका अन्य पर्यायवाची शब्द है रात्रि, निशा। और जानते हैं। पांचवा शब्द है आकाश। के अन्य पर्यायवाची शब्द है आसमान, गगन। छठा शब्द है सांप। इसके अन्य दो पर्यायवाची शब्द हैं सर्प, नाग। सातवें पे शब्द है देवता। इसके अन्य दो पर्यायवाची शब्द हैं देव, सुर। आठवां है राजा, जिसके दो अन्य पर्यायवाची शब्द हैं नृप, नरेश। अगला है नौवें नंबर पे घर। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं गृह, मकान। दोबारा देखते हैं हम। पांचवें नंबर पे है आकाश। इसके अन्य दो पर्यायवाची शब्द है आसमान, गगन। छठे नंबर पे है सांप। इसके अन्य दो पर्यायवाची शब्द हैं सर्प, नाग। सातवें नंबर पे है देवता। इसके अन्य दो पर्यायवाची शब्द हैं देव, सुर। आठवें नंबर पे शब्द है राजा, जिसके दो अन्य पर्यायवाची शब्द है नृप, नरेश। नौवें नंबर पे है घर, जिसके दो अन्य पर्यायवाची शब्द है गृह, मकान। और अन्य कुछ है। 10वें पे शब्द है आग, जिसके दो अन्य पर्यायवाची शब्द हैं अग्नि, अनल। 11वें पे शब्द है पुत्र, जिसके दो अन्य पर्यायवाची शब्द हैं बेटा, वत्स। 12वें पे है बाग, जिसके दो अन्य पर्यायवाची शब्द हैं बगीचा, उद्यान। 13वें पे है चांद, जिसके दो अन्य पर्यायवाची शब्द हैं चंद्रमा, शशि। 14वें पे शब्द है बारिश, जिसके दो अन्य पर्यायवाची शब्द हैं बरसात, वर्षा। एक बार हम पुनः पढ़ते हैं। 10वें पे है शब्द आग, जिसका अन्य पर्यायवाची शब्द बना अग्नि, अनल। 11वें पे शब्द है पुत्र, जिसका अन्य पर्यायवाची शब्द बना बेटा, वत्स। 12वें पे शब्द है बाग, जिसका अन्य पर्यायवाची शब्द बना बगीचा, उद्यान। 13वें पे है चांद, जिसका अन्य पर्यायवाची शब्द बना चंद्रमा, शशि। 14वें पे शब्द है बारिश, जिसका अन्य पर्यायवाची शब्द बना बरसात, वर्षा। तो बच्चों, इस पाठ से हमने क्या सीखा? इस पाठ से हमने सीखा सबसे पहले एक जैसा अर्थ बताने वाले कई शब्द होते हैं। दूसरे नंबर पे क्या जाना? समान अर्थ वाले शब्द
पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहलाते हैं। क्या सीखा? सबसे पहले हमने सीखा एक जैसा अर्थ बताने वाले कई शब्द होते हैं। दूसरे नंबर पे हमने जाना समान अर्थ वाले शब्द पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहलाते हैं। आशा करती हूँ आपको पाठ 13 पर्यायवाची शब्द अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पाठ 13 पर्यायवाची शब्द से संबंधित कुछ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न 1 में दिया है, चित्र देखकर पर्यायवाची शब्द लिखिए। क्या दिया प्रश्न नंबर 1? चित्र देखकर पर्यायवाची शब्द लिखिए। जैसे कि क पर दिया है मां, तो इसका मतलब है कि दिए गए खाली स्थान में हमें मां शब्द का एक जैसा अर्थ प्रकट करने वाला शब्द लिखना है। तो पर्यायवाची शब्द इसका क्या बनेगा? जो मां का होगा वह है जननी। अगला चित्र ख पर दिया है औरत, तो इसका मतलब है कि औरत का एक और पर्यायवाची शब्द क्या बनेगा? इसका एक और पर्यायवाची शब्द होगा स्त्री। तीसरे पर दिया है ग पर फूल, इसका मतलब इसका एक जैसा अर्थ बताने वाला पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? वह होगा पुष्प। तो आपने जाना हमने चित्र को देखकर व शब्द को पढ़कर उसके जैसा समान अर्थ बताने वाला एक और शब्द को हमने यहाँ पर लिखा। जैसे कि चित्र दिया गया था, चित्र कौन सा दिया था? माँ का। जो माँ का समान अर्थ बताए वह पर्यायवाची शब्द था जननी। इसी प्रकार दूसरे चित्र दिया था औरत का, और औरत का समान अर्थ बताने वाला पर्यायवाची शब्द था स्त्री। और तीसरा चित्र दिया गया था फूल का, तो जो समान अर्थ बताने वाला पर्यायवाची शब्द था वह है पुष्प। तो आपने जान लिया प्रश्न नंबर 1 को। अब हम अगले प्रश्न को जानते हैं। ये प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, अलग अलग शब्द युग्मों को अलग अलग रंगों से सजाइए। क्या है प्रश्न नंबर 2? अलग अलग शब्द युग्मों को अलग अलग रंगों से सजाइए। अलग अलग शब्द युग्म क्या है? यहाँ पर आपको अलग अलग शब्द आएंगे, उन्हें हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम उसे समझकर उसमें रंग भरेंगे। तो पहले हम शब्दों को पढ़ते हैं। पहला शब्द है आदमी, दूसरा शब्द है हवा, तीसरा शब्द है पर्वत, अगला शब्द है धरती, फिर दिया गया है पहाड़, मानव, औरत, नेत्र, स्त्री, आंख, वायु, पृथ्वी। पढ़ते हैं दोबारा शब्दों को। आदमी, हवा, पर्वत, धरती, पहाड़, मानव, औरत, नेत्र, स्त्री, आंख, वायु, पृथ्वी। तो ये है अलग अलग शब्द युग्म, जिसे हमने अलग अलग रंगों से सजाना है। वह कैसे होंगे? अब आपने देखना है, जैसे दो एक जैसे अर्थ बताने वाले शब्द होंगे उसमें हम एक जैसा रंग भरेंगे। ठीक है?
तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं पहला शब्द। यहाँ आदमी और मानव, ठीक है, यह एक जैसा अर्थ बता रहे हैं। तो हम इसमें दोनों में रंग भरेंगे, पीला रंग। देखिए, आदमी में भी भर दिया और मानव में भी। तो ये दोनों शब्द एक जैसा अर्थ बता रहे हैं, तो हमने इसे अलग अलग जो है इसको भर दिया। आदमी में भी पीला भर दिया और मानव में भी, जिससे आप बता सकते हैं आदमी और मानव ये दोनों शब्द एक समान अर्थ वाला बताते हैं, समान अर्थ बताते हैं। अब दूसरा शब्द दिया हवा। हवा का समान अर्थ क्या होगा? वह होगा वायु। तो हम इन दोनों में लाल रंग से सजाएंगे। हवा और वायु को हम लाल रंग से सजाएंगे, क्योंकि यह दोनों ही समान अर्थ बता रहे हैं। और अब हम पर्वत और पहाड़ को नीले रंग से सजाएंगे, क्योंकि यह दोनों ही समान अर्थ बता रहे हैं। इसके बाद है धरती और पृथ्वी। इसे हम हरे रंग से सजाएंगे, क्योंकि यह दोनों समान अर्थ बता रहे हैं। अगला है औरत और स्त्री। ये दोनों समान अर्थ बता रहे हैं, तो इन दोनों में हम भरेंगे बैंगनी रंग, क्योंकि दोनों औरत और स्त्री समान अर्थ बता रहे हैं। अगला शब्द है नेत्र और आंख। ये दोनों ही समान अर्थ बता रहे हैं, इसलिए हम इन दोनों में गुलाबी रंग भरेंगे। तो देखा हमने किस प्रकार अलग अलग शब्द युग्मों को अलग अलग रंगों से सजाया। किस प्रकार सजाया? जो समान अर्थ बता रहे थे शब्द, उनमें एक एक अलग अलग रंग, जैसे आदमी मानव एक जैसा अर्थ बताए थे, इसमें हमने पीला भरा। हवा और वायु समान अर्थ बताया थे, इसमें हमने लाल भर दिया। पर्वत और पहाड़ एक जैसा बता रहे थे अर्थ समान, तो इनमें हमने नीला भर दिया। धरती और पृथ्वी, दोनों शब्द एक दूसरे के समान अर्थ बता रहे थे, इसमें हमने हरा भरा। तो देखा किस प्रकार किया। तो अब हम जानते हैं आज पाठ 13 पर्यायवाची का गृह कार्य। तो आज गृह कार्य रहेगा हिंदी व्याकरण में पाठ 13 पर्यायवाची में पृष्ठ संख्या 68 और 69 करो। हिंदी व्याकरण में पाठ 13 पर्यायवाची में पृष्ठ संख्या 68 और 69 करो। आपका 68 वाला पेज आप देख रहे हैं, इसमें आपने चित्र देखकर उसका पर्यायवाची शब्द लिखना है दिए गए स्थान में। दूसरे प्रश्न में अब आपको पहचानना है जो समान अर्थ बता रहा है उससे उसका मिलान करना है। तीसरे में आपको शब्द दिया गया है, उसका सही पर्यायवाची शब्द इन दोनों में से कौन सा होगा देखना है और उस पर गोला लगाना है। और 69 पेज पर जो मैंने आपको अभी समझाया कि अलग अलग शब्द युग्मों को अलग अलग रंगों से सजाना है। धन्यवाद।